दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि भगवत गीता के 7वें अध्याय से हमें वो क्या बातें सीखने को मिलती हैं जिन्हें हम जीवन में उतार सकते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवत गीता के 8वें अध्याय के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि भगवत गीता का 8वां अध्याय हमें जीवन में क्या सिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं 8वें अध्याय का सार तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, पिछले अध्यायों की तरह ही इस अध्याय की शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्नों से ही होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव क्या कहलाता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधियज्ञ कौन सा है। मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अक्षर यानी कि अविनाशी हैं और परम यानी कि सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं वही ब्रह्म है। हर वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु हैं वह अभिभूत कहलाती हैं। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव कहलाते हैं और जो पुरुष हैं वह अधिदैव हैं। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ और शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को प्राप्त होता है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को भगवान में मन को लगाना चाहिए और मन और बुद्धि को भगवान में लगाकर ही अपने सारे कार्यों को करना चाहिए। इससे निसंदेह हम भगवान श्री कृष्ण तक अंत समय में पहुंच जाएंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो और दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। इसलिए जो समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योग अभ्यास के बल से दोनों बोहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अन्न आदि संपूर्ण जगत के नियंता यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी तर सबके पोषक सबके अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उनको जरूर मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे अब मैं संक्षेप में कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण करके प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित होना, ओम इस अक्षर का उच्चारण करते हुए देह को त्यागते हैं, उसे मोक्ष रूप में उत्तम गति प्राप्त होती है। यहाँ पर हम उन योगियों की बात कर रहे हैं जो योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो मुझ ही में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। 1000 महायोगियों की एक रात्रि ब्रह्म रात्रि की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता हैं। ब्रह्म का दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आवागमन में लीन हो जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भी व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाते हैं वह ब्रह्मा का दिन होने पर पुनः वापस लौट आते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होने पर वह पुनः ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। इस तरह वह
दिन होने पर बाहर आते हैं और रात्रि होने पर पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही वह परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में व्यक्ति को जन्म नहीं लेना पड़ता। वह भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को पहुंच जाता है। इसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति में ही मिलता है। हे भरतवर्ष, जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण यानी कि 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति ब्रह्मादिक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वहीं धूम्र, रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने, इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं, यानी कि चंद्रलोक को पहुँचते हैं और समय होने पर पुनः पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटने नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानते हैं, इसी से मोह में नहीं पड़ते। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सर्वोत्तम आदि स्थान प्राप्त करता है। इस तरह दोस्तों 8वें अध्याय का सार समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।